यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 25 नवंबर को मैथ यानी गणित का सेंटअप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं आज के सेंटअप परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आंसर की। दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे, ऑब्जेक्टिव और इसका सब्जेक्टिव आंसर की। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज के परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेंटअप परीक्षा के लिए हैं। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का सेट कोड सभी स्टूडेंट का ए रहेगा और आप लोग का विषय कोड 110 रहेगा। और आपके एग्जाम में यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर 30 लघु उत्तरीय और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। और मैथ यानी गणित का आप लोग का एग्जाम होगा 100 नंबर का। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 मिलेगा। 100 में से 50 का जवाब देना है, लेकिन हम 100 में 100 आंसर की बताएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रूट 19 है। रूट 19 कौन सी संख्या है? तो कई बार बताए हैं कि रूट 19 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक क्या है। बताना है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक क्या होगा। तो यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका घातांक आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किसी दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर संतुष्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर पूछा गया है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप कौन है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2m प्लस 2, क्योंकि m की जगह पर 1 रखेंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यह एक सम संख्या का रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 5 नंबर यहाँ पर कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। बताना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि यहाँ पर हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा, इसलिए यहाँ पर इसका शांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट 100 प्लस रूट 100 है, यानी रूट 100 का वर्गमूल 10 और रूट 100 का वर्गमूल 10, तो 10 और 10 20 हो जाएगा और 20 एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है, यहाँ पर मौसा बताना है कि इसका मौसा क्या होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 1 को क्यों x बराबर x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल घात क्या होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। इसका शून्यक बताना है, तो इसका शून्यक निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 3, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की, यदि अल्फा एन बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। इसका वैल्यू बताना है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक -3 है तो के का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर के का वैल्यू बताना है, एक शून्यक -3 है तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर पूछा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और -3 है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए यहाँ पर, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड दिया गया है तो px का एक शून्यक क्या होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के बराबर होगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x इंटू यहाँ पर 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8 का घात क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घात एक वाले बहुपद कहते हैं, तो घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 हो तो यहाँ पर x और y का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे तो x और y का वैल्यू निकलेगा। तो इसका आंसर जो आएगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पर
ए आएगा, यानी x का मान यहाँ पर देख सकते हो x का मान आएगा 9 और y का मान 5 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, पूछा गया है कि दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा। यहाँ पर प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है कि रैखिक समीकरण युग्म x - 3y - 3 बराबर 0 एंड 3x - 9y - 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे, इसका हल बताना है यहाँ पर। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से निकालेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोई हल नहीं है, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय यहाँ पर दिया गया है, इसका आलेख क्या होगा। तो इसका आलेख यहाँ पर देखिए, जब तीनों बराबर हैं, यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 फिर बराबर है c1/c2 के, तो बराबर है तो यहाँ पर क्या होगा, संपाती सरल रेखाएं होगी। और इसका हल कितना होगा, तो इसका हल अनगिनत हल होगा, क्योंकि जब संपाती होता है तो इसका अनगिनत हल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, y अक्ष के समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण दिया गया है जिसका मूल वास्तविक और असमान होंगे, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर के जो होगा वह यहाँ पर छोटा होगा 9 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण दिया गया है जिसका मूल बताना है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1,3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि द्विघात समीकरण दिया गया है जिसका यहाँ पर हो तो समीकरणों के मूलों की प्रकृति क्या होगी। यहाँ पर मूलों की प्रकृति बताना है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, वास्तविक एंड असमान मूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द्विघात समीकरण 26 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया गया है जिसका मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल बताना है। तो मूलों का योगफल होता है -b/a फार्मूला और गुणनफल का c/a होता है। तो फार्मूला से निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण दिया गया है जिसका मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का वैल्यू क्या होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द्विघात समीकरण दिया गया है जिसका विवेचक बताना है, तो फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। यह फार्मूला से निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा p² - 4q। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी दिया गया है जिसका nवां पद बताना है, तो इसका फार्मूला होता है a + n - 1 × d। फार्मूला से निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 4n - 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी दिया गया है जिसका 36वां पद बताना है, तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में यहाँ पर 35d। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, फार्मूला से निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, -95। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी दिया गया है जिसका यहाँ पर 50वां पद बताना है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी आएगा, √50। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो 32 नंबर का सी हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 33 नंबर, यहाँ पर इसका समानांतर माध्य बताना है, तो इसका फार्मूला a + b/2 होता है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 11/48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 हो तो प्रथम 3 पदों का योगफल क्या होगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानांतर श्रेणी की 9 पदों का योग बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर 35 का ए आएगा, -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a n * d हो तो समानांतर श्रेणी का nवां पद। ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है, तो इसका फार्मूला होता है a + n - 1 × d। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं दिया गया है, यहाँ पर 2 बिंदु दिया गया है जिसका बीच का दूरी बताना है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो इसका वैल्यू आएगा यहाँ पर, इसका वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा x = 10 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसका करेक्ट आंसर 38 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 6 हो तो बिंदु P का x निर्देशांक क्या होगा? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर है, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो इसका मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यानी यहाँ पर देखिए x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस में यहाँ पर 8 3 प्लस में 5 हो जाएगा, 3 प्लस 5 बट्टा में 2 और फिर यहाँ पर 4 प्लस में 6/2। अब देखिए 8/2 होगा यानी 4 हो जाएगा और 6 4 10 10/2 यानी 5 हो जाएगा। 4,5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0 होता है, कई बार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बिंदुओं के निर्देशांक दिया गया है जिसका केंद्र के निर्देशांक क्या होगा? तो करेक्ट आंसर 42 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आएगा 3,5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिया गया है जिसकी उसकी परिमिति क्या होगी? परिमिति बताना है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा 12। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बताना है कि बिंदु 2,3 n -6,7 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर 44 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी बताना है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक होता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल बताना है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर 47 नंबर का सी आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 4 cos 2 थीटा बराबर क्या होगा? तो 48 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर यहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है तो थीटा का जगह पर 60 डिग्री रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा गुना tan थीटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है और cot थीटा गुना tan थीटा करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर फार्मूला बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में यानी 1 होता है। यहाँ पर cot थीटा गुना tan थीटा बराबर 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो sec थीटा का मान क्या होगा? तो 51 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि sin थीटा बराबर 1/2 हो तो cot थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3/4। 54 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 17/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 45 डिग्री प्लस में cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पर 3। 57 नंबर क्वेश्चन है यदि √2 साइन 60 डिग्री और माइनस के अल्फा बराबर 1 हो तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? तो 57 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 साइन 2 थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर tan 36 डिग्री और बट्टा में cot यहाँ पर 54 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec स्क्वायर 66 डिग्री और माइनस के cot स्क्वायर 24 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 60 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है साइन थीटा इंटू sec थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan थीटा इंटू यहाँ पर tan थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर है कि 4 cos स्क्वायर थीटा/2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा/2 का वैल्यू क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 62 का बी होगा यहाँ पर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, तो cos A प्लस B बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बट्टा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर फार्मूला ही पूछा गया है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसका वैल्यू बताना है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी फार्मूला ही पूछा गया है, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। 68 नंबर का बी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के परिणाम क्रमशः 36 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर हैं, तो PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AB का वैल्यू क्या होगा? तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, यहाँ पर 9:4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर और प्लस में QR स्क्वायर, तो कोण Q का मान क्या होगा? तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा 90 डिग्री। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है किसी ब्राह बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कई बार बताया है 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त में निम्नलिखित में कौन सा रेखा युग्म समानांतर नहीं हो सकता है? तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा 2 व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा इसके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी? तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि क्या होगी? तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 14 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री के 0 डिग्री के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 है कि एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या हुई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाई प्लस 2 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 80 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर PR का वैल्यू बताना है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 डिग्री है, तो उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण क्या होगा? तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर 82 नंबर का बी हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो, तो घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला पूछा गया है डायरेक्ट कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 2 × LB प्लस BH प्लस LH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर है कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 84 नंबर का ए हो जाएगा 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एंड उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर 86 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर 16:9। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना बढ़ जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 87 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 गुना।
88 नंबर क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बताना है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है, तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर 3πr²। कितना सिंपल इजी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2a सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और a सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एंड a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24:π। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। फार्मूला से निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाए, यहाँ पर 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की प्रायिकता, कई बार बताया है निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो यहाँ पर 1/3 है, ये ऑप्शन में इसकी प्रायिकता होगी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाला संख्या से नीचे वाला संख्या ज़्यादा है तो इसकी प्रायिकता होगी। 0.3 है यानी 1 से कम है, इसकी भी प्रायिकता होगी। और 1 से लेकर 100% तक की भी प्रायिकता होती है, इसलिए 33% की भी प्रायिकता होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी की प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसकी प्रायिकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होगी, यानी असंभव घटने की प्रायिकता 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे को फेंका गया 3 से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक बहुत ही सिंपल है, जो संख्या इनमें ज़्यादा बार रिपीट हुआ है यानी जो संख्या ज़्यादा बार आया है वही बहुलक हो जाएगा। तो इसका बहुलक होगा 26, क्योंकि 26 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताना है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है यदि किसी बंटन का माध्य 8.9 एन माध्यिका 9 हो तो बहुलक क्या होगा। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा 9.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यदि 5 आंकड़ों x+2 और x+4 x+6 और x+8 का माध्य 13 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। बताना है कि इनमें कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखिए यहाँ पर माध्य तो होता ही है, माध्यिका भी होता है, बहुलक भी होता है, लेकिन परिसर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ में आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, और खंड ब यानी सेक्शन बी में यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न से शुरुआत होता है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से मात्र आप लोग का 15 प्रश्नों का जवाब देना है, यानी 30 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से आधा का जवाब देना है यहाँ पर, और 2-2 अंक का रहेगा यहाँ पर, 30 अंक का ये रहेगा। तो क्वेश्चन भी देख सकते हो क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 एंड 1425 का मौसा निकाले। उसके बाद 2 नंबर है कि सिद्ध करे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अपने आप से भी आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी हम दिखाएंगे, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए भागफल क्या होगा यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x + a बहुपद 2x² + 2ax + 5x + 10 का एक गुणनखंड हो तो a का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ज्ञात करना है इसका वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर है समीकरण दिया गया है जिसका वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि p के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर है कि a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी थी। इन कथनों को समीकरण लिखे। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर है द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है।
उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल बराबर है। उसके बाद है यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर विश्व पद ज्ञात करना है समानांतर श्रेणी का। बहुत ही इजी प्रश्न है जो कि अपने आप से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर पूछा गया है योगफल निकाले यहाँ पर 11 पदों का। उसके बाद है कि प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं का योगफल निकाले। उसके बाद यहाँ पर है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध करे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। उसके बाद यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति दिया है 30 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कोण AOB का मान ज्ञात करना है। एक वृत्त की परिधि यहाँ पर 88 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर है कि एक वृत्त की यहाँ पर 20 नंबर है कि दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यों और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो त्रियक ऊंचाई क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर है कि ए का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदुओं के बीच की दूरी 1 हो। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु हो। यहाँ पर दो बिंदु दिया गया है जिसको मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष बिंदुओं के नियामक क्रमशः यहाँ पर दिया गया है। 25 नंबर है कि दिखाइए कि sec A + tan A × 1 - sin A बराबर cos A। उसके बाद यहाँ पर भी इसका वैल्यू ज्ञात करना है, मान निकालना है। उसके बाद यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कोण PRQ ज्ञात करना है। उसके बाद 28 नंबर है कि यदि sin थीटा बराबर 5/7 हो तो cosec थीटा + sec थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। उसके बाद है कि दो सिक्के के एक साथ उछाला जाता है तो ठीक दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। उसके बाद 30 नंबर है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। तो ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है जो कि अपने आप से भी इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से 4 प्रश्नों का जवाब देना है यहाँ पर और ये 20 अंक का रहेगा, एक प्रश्न 5 अंक का रहेगा। तो क्वेश्चन भी देख सकते हो 31 नंबर है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया है, 2 समीकरण दिया गया है जिसका आलेख खींचे और हल करे, यानी यहाँ पर ग्राफ बनाना है 31 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हो यहाँ पर कि किसी आयतकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो जाए तो मैदान की भुजाएं निकाले। उसके बाद है कि सिद्ध करें यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 36 नंबर है कि धातु के 3 गोलों की त्रिज्या क्रमशः दिया गया है, इन गोलों की पिघलाकर एक बड़ा ठोस बनाया गया है, इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर 37 नंबर है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे और इनके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाए। उसके बाद है यहाँ पर बंटन दिया गया है जिसका माध्यिकांक ज्ञात करना है। तो ये सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और इसका सॉल्यूशन अपने आप से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप में भी हम डाल देंगे। यहाँ पर मौसम ज्ञात करना है तो इसका आंसर यानी HCF मौसम यहाँ पर 285 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है जो कि सिद्ध करना था, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। भागफल यहाँ पर आएगा x² + x + 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का वज्र गुणनखंड विधि से हल करना था, तो इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हो x का मान 4 आएगा और y का मान 11 आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, p का मान यहाँ पर ज्ञात करना था जिसके लिए अद्वितीय हल है, तो यहाँ पर p बराबर नहीं है 4 के, क्योंकि आप जानते हैं कि
अद्वितीय हल कब होता है? जब A1/A2 और यहाँ पर बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तब अद्वितीय हल होता है। यानी यहाँ पर P बराबर नहीं होगा 4 के, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 4 का सोल्यूशन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 9 का, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन किया गया है, जो कि पूछा गया था यहाँ पर डी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है, ए का मान 4 है, बी का मान 4 है और सी का मान 1 है। तो ये फार्मूला होता है डी बराबर B² - 4AC। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर सोल्यूशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 16 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 32 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 32 देख सकते हो यहाँ पर। तो आप लोग सोल्यूशन देख सकते हो, अपने आप से भी इसका सोल्यूशन सभी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 का सोल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। तो यहाँ पर सभी सॉल्यूशन समाप्त हो